8:21 p.m. in the evening or night, you can say. And right now I'm creating a session for you guys regarding the Q&A session. Or I was facing some technical glitch with my phone, I can say. I was not able to create a Q&A session regarding the process. So now everything is fine and I got my new phone. So that's why I'm creating a new session. और अभी इसमें कुछ क्वेरीज वगैरह हैं बहुत सारे कैंडिडेट की जिन लोगों ने कमेंट में पूछा है, बट द प्रॉब्लम वाज कि मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो सो दैट्स वाई अब मैं क्या करूँगा, अभी से मैं नई वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपने कमेंट्स में बहुत सारी क्वेरीज पूछी हैं एंड द थिंग इज़ जो भी आंसर होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, कमेंट में आपको नहीं बता सकता। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग अ सेशन। और आज से आज जैसे वीकली बेसिस पे Q&A सेशन बनाते रहता हूँ कमेंट सेक्शन का, तो वैसे ही अभी वीडियो में आज के बाद आपको हर वीक में हफ्ते में 2 बार वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहूँगा। सो द थिंग इज़ विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम, सो विल डू वन थिंग, विल स्टार्ट विद द Q&A सेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाय ब्रदर, साउथ साइड नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कभी मिलेगा ब्रो? चांसेस हैं बट ऐसा नहीं है कि अभी बहुत सारे टाइम से ओपन नहीं हुआ। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, नेक्स्ट वीक में देखो और मार्च वाले मंथ में मिलने के हाई चांसेस हैं। इसके अलावा इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन एम्बेसी। और हर साल होता है 2-3 महीने के लिए लोग होल्ड पे लगाते हैं प्रोसेस को, एंड देन आपका जो प्रोसेस है आगे बढ़ने लगेगा। और ऐसा इसमें ज़्यादा इशू नहीं आना चाहिए। मार्च तक इन लोगों ने जो इनके जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो रिलीज़ कर देने चाहिए, जैसा लास्ट टाइम भी हुआ था और वैसे इस टाइम भी होगा। सो हाई चांसेस हैं लास्ट वीक में देखो, इसके अलावा फर्स्ट या सेकेंड वीक में मार्च के ओपन हो सकते हैं। सर मुझे अपॉइंटमेंट मिला है 7/3/2024 का और पीसीसी वैलिडिटी है 13/3/2024 की। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस प्रोसेस के रिगार्डिंग? अभी ऐसा है, जैसे आप सबमिशन करते हैं, सबमिशन करने से पहले आपका पीसीसी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका केस देखा जाए तो इसमें इन लोगों ने मेंशन करा है 7 तारीख को आपका सबमिशन है, बट जो आपका पीसीसी है दैट इज़ गोइंग टू एक्सपायर ऑन 13th दिस मार्च। तो अप्रॉक्सीमेटली 6 डेज़ का टाइम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सबमिशन कर दो और सबमिशन करने के बाद उन पर डेटा वगैरह रहता है 6-7 दिन के अंदर, तो जो आपकी प्रोफाइल है उसको भी इवेल्यूएट कर देते हैं। और इसके अलावा आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 7 तारीख से पहले आप अपना पीसीसी अप्लाई नहीं कर सकते पासपोर्ट सेवा केंद्र से। अगर 8 तारीख को आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप जैसे 7 को आपका एक्सपायर हो रहा, देन यू विल गेट ऑप्शन ऑन 8th मार्च की। 8 मार्च को आप जाके अपना नया पीसीसी अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी 8 तारीख को अप्लाई करोगे तो उसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं। 8 तारीख को नया पीसीसी के लिए आप फाइल अपना अपॉइंटमेंट जाके डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह भी करते हैं, तो बायोमेट्रिक होता है आपका, देन उसमें आपका 15 से 20 दिन का टाइम लग जाएगा। और जो आपका अपॉइंटमेंट है दैट इज़ फॉर 13th दिस मंथ, तो आपका उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, आपका 6 डेज़ के अंदर आपका न्यू पीसीसी नहीं आ पाएगा। तो फिर अभी जो सिनेरियो है, पीसीसी की आपकी वैलिडिटी है सबमिशन होने के बाद एक्सपायर हो रहा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबमिशन होने से पहले आपका पीसीसी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का आपको मेक श्योर करना। और आपके केस में गुड टू गो है, सो डो नॉट वरी, अपना सबमिशन वगैरह कर दो। नया पीसीसी आपको अभी इशू कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। Any update about the study visa appointment in South Zone? So right now the entire process is on hold and they have not released the slot from last 3 or 4 months. So you have to wait for a while and then do one thing. There are high chances of getting the appointment by next week, or I think there are high chances of getting the appointment in the month of March. So do one thing, keep an eye on the website 24/7 from Monday till Friday. So there can be a possibility they will release the slots. भाई का वर्क परमिट जुलाई तक है और उसका 4 मार्च का अपॉइंटमेंट मिला है, तो कितने चांसेस वीज़ा लगने के? अगर देखा जाए तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपका 3 महीने का टाइम पूरा बच रहा है, तो चांसेस हैं। एक बार आप सबमिशन वगैरह कर लो और अगर आपका एग्जैक्ट 3 महीने देख लो और इधर उधर थोड़ा बहुत टाइम है, तो कोई ज़्यादा उतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और अपॉइंटमेंट अगर आपने ऑलरेडी परचेज कर लिया तो फिर सबमिशन कर ही दो भाई, अपॉइंटमेंट वगैरह मिल रहा है तो। और अगर टाइम देखा जाए तो मार्च आप 4 का कह रहे हैं, अप्रैल में आपका 1 महीना होगा, अप्रैल मई में आपका 2 महीना, जून में आपका 3 महीना, एंड देन जुलाई में अगर देखा जाए तो आपका 4 महीने का टाइम रहेगा। तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 4 महीने 3-3.5 महीने का टाइम आपका बचेगा। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड टू गो और इतना टाइम इसमें बच रहा है, तो सबमिशन कर दो, चांसेस हैं मिल सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 3.5 महीना जैसा मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया, तो ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। और इंटायरली आपके फाइलिंग पे डिपेंड करता है, अपना सबमिशन वगैरह कर दो, सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी यू विल गेट द वीज़ा, बट डिपेंड करता है आपकी फाइलिंग स्ट्रॉन्ग रखो और इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है। एंड रेस्ट ऑल द बेस्ट, सबमिशन वगैरह कर दो और फिर देखो क्या होता है। What is the reason for not getting VFS appointment for South Zone on employment? So right now, if I'll talk about both the jurisdiction, they have put the entire appointment thing on hold.
So people in North jurisdiction are also not getting the appointment in work visa categorization. And apart from that, if I'll talk about this particular study visa categorization, so in North jurisdiction, people are getting the appointment in that particular categorization. So that is study visa categorization. But if I'll talk about this particular South zone, so they have not released a slot from last 3 or 4 months, I can say. So uh, after the after the election, they changed the entire process. So they were taking care of the entire process on their own. So they implemented this electronic draw system. And at that particular point of time also, I think the student were not able to do the registration. They were not getting that particular option over there in electronic draw system as well. And later on, if I'll talk about that, after on December 23, I guess, they implemented this VFS process once again. And from that particular point of time, they have not released the slot till now. So there can be a possibility after in the last week of Feb, or I can say in the initial week of March. So there are chances of getting the appointment. So hope for the best and keep an eye on the website from Monday till Friday. So there are high chances of getting the appointment in upcoming time, I can say. Good, sir. Thank you, brother. My classes starting from Feb 26 from South Zone, no appointment till yet. If I go to Mumbai Embassy direct, anything will happen. Primarily, the first thing is they are not going to entertain you. If you don't have any appointment with you, then I think they won't allow you inside that particular center. Primarily, the thing is, if you want to go there, primarily you need appointment. So if you don't have that particular letter with you, so your name will not be there on the list, so they won't allow you. So there is a preferred method of reaching out with them, that is via email, or you can give them a call. So they have a specific number, and that is mainly active on Wednesday from 1:30 p.m. till 3 p.m. So there is a specific time on that particular day. Give a call to embassy; they'll let you know about this particular thing. And apart from that, do one thing: try reaching out to them via email. And rest, the other thing is VFS is there, but I think that is of no use. If you'll give them a call, they are not aware of the entire process. They'll say that wait for a while. With the next 24 to 48 hours, we'll let you know about the process. And for that, you have to mark them an email. So that's how the process is working right now. So they put the hold on this entire thing from last 3-4 months, I can say. So if I'll talk about the upcoming time, so there are high chances of getting the appointment in March, or I can say in the last week of Feb. So everything is uncertain, but hope for the best. I think so. That's all I can say about this particular thing. Somebody asked, bro, पोलैंड से जर्मनी जाने का क्या प्रोसेस रहता है? अगर पोलैंड के अलावा अगर मैं एक पर्टिकुलर सेशन बनाऊंगा इसमें, आपको मैं लेट यू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, कैसे आपका प्रोसेस वर्क करता है. अभी यूरोप में आप कहीं मूव करते हैं तो और क्या क्या चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट रहती है. जो भी कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेरी होंगी, क्योंकि जो भी अभी पोलैंड जाना चाहते हैं तो सब लोगों का मेन मोटिव ऐसा है कि आफ्टर वर्किंग इन पोलैंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, every single person want to go to some other place where the salary is high as compared to Poland. Because if I'll talk about Poland, the salary is very low over there as compared to other European countries. People are getting approximately 50-60,000 rupees over there. But पोलैंड के अलावा अगर कहीं और का देखें तो लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं. माल्टा हो गया या फिर पोर्चुगल है या सम अदर लोकेशन, आप 1 से 1.5 लाख रुपये कमा लेते हैं महीने का. और पोलैंड में उतना नहीं हो पाता. पोलैंड का जो प्रोसेस है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 40-50-60 हज़ार रुपये इतनी आपको सैलरी मिलती है, अगर INR में कन्वर्ट करके बताऊँ तो. Someone mentioned in South Hyderabad, tell about the appointment slot. Right now the thing is, they have not released the slots in South jurisdiction from last 2 months, I can 3 months, I can say. So right now the thing is, slots are not available in South jurisdiction, and wait for a while. Check the slots in upcoming Wednesday. Sorry. If anyone needs VFS appointment, contact me. My uncle is in VFS, but he'll charge. The thing is, brother, be aware of all the agents. If you don't know any of the agent in person, तो उनसे अपॉइंटमेंट मत बुक कराओ, और हाई चांसेस है स्कैम हो सकता है आपके साथ. और किसी से भी अपॉइंटमेंट बुक करो तो सारा क्रॉस वेरीफाई कर लो, अदरवाइज पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका बहुत हैवी अमाउंट में. द थिंग इज, आई डू नॉट प्रमोट पेड अपॉइंटमेंट, एंड नीदर आई शेयर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एजेंट्स. सर मेरे वर्क परमिट को 6 मंथ हो गए. अपॉइंटमेंट लेने गया था, एजेंट ने उसने मेरे को बोला कि तेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है और
वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए तो अपॉइंटमेंट पैसा ख़राब होगा, इतने मंथ के अंदर सबमिशन करना होता है। 6 मंथ के अंदर आपका सबमिशन नहीं होता। जो आपका वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट जो आपको उसमें एक्सपायरी डेट मेंशन करे रहते हैं, और जो आपकी एक्सपायरी डेट है उससे 3 महीने पहले आपको सबमिशन करना पड़ता है। अगर उससे 3 महीने पहले आप देखोगे, लास्ट के जो 3 मंथ्स है उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट है वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है। अगर वैलिडिटी बची है तो कर लो, अदरवाइज अगर आपका 1 साल का वर्क परमिट है तो उसमें आपको 9 महीने का टाइम रहता है सबमिशन करने के लिए। और 3 साल का वर्क परमिट आपका आ रखा है तो उसमें क्या होता है, वैलिडिटी अगर 3 साल है तो 2 साल 9 महीने के अंदर आपको सबमिशन करना पड़ता है। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। प्रोटेक्शन वीज़ा फाइल की फाइल वर्क परमिट पे कन्वर्ट होता है, वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है। भाई ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात कर रहे हो तो इंटायरली डिफरेंट रहता है। जो प्रोटेक्शन वीज़ा मिलता है, प्रोटेक्शन वीज़ा किसको मिलता है आपको बताता हूँ मैं। अगर आप अपने होम कंट्री से वहाँ पर जाते हो किसी चीज़ के लिए, या होम कंट्री में आपको थ्रेट रहता है, तो तभी आप प्रोटेक्शन वीज़ा फाइल कर सकते हैं। और अननेसेसरी अगर आप फाइल करते हो तो ऐसा होता है कि आपकी जो फाइल है, जैसे आपका कोर्ट में आपका पूरा जो प्रोसेस आप फॉलो करते हो, 3-4 साल के अंदर आपका नंबर आ जाएगा वहाँ पे। जब हियरिंग होगी और कुछ एविडेंस उनको नहीं मिलेंगे तो फिर उस टाइम पे आपको ऐसा होगा कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा वहाँ से। अगर उनको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं तो ऐसा होता है कि एक चांस आपको और मिलता है, रीअपील कर सकते हैं, एंड देन वो भी आपको 1-2 साल के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा आपको, और ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आपको जो होम कंट्री है वहाँ पे डिपोर्ट कर देंगे। एंड जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहता है उसमें आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, अपना जो होम कंट्री है वहाँ भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप शो करते हैं कि जो आपकी होम कंट्री है वहाँ पे आपको थ्रेट है। तो थोड़ा डिप्रेसिंग है और बहुत लोग फाइल भी करते हैं, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे हैं तो फिर स्टूडेंट वीज़ा पे कंटिन्यू करो, और किसी और वीज़ा पे हैं तो फिर देख लो अपना जो भी प्रोसेस है उसको अपने प्रॉपरली करो, इसके बारे में रिसर्च कर लो। अदरवाइज़ बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं इसमें। बहुत सारे केसेस आते हैं ऑस्ट्रेलिया के, जैसे कैंडिडेट अपना क्या करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं और उस टाइम पे वो लोग अपना क्या करते हैं, प्रोटेक्शन वीज़ा फाइल कर देते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाता है भाई 4-5 साल के अंदर। फिर क्या होता है, फिर उनको छोड़ के जाना पड़ता है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि फिर डिपोर्ट कर देंगे अगर आपको उनको जेन्युइन नहीं लगा तो। और जेन्युइन है आपका थ्रेट वगैरह तो एविडेंस वगैरह शो करना पड़ता है। और अगर सही है आपका केस, अगर आपको कोई थ्रेट है अपनी होम कंट्री में, न्यूज़पेपर की आपकी रिपोर्टिंग है, अगर आप सब चीज़ होता है, वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि आपको बहुत टाइम पे आपको पीआर वगैरह मिलता है, फिर आगे प्रोसेस वो हो जाता है। बट थिंग इज़ थोड़ा रिस्की है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फाइल करते हैं थोड़ा फंस भी जाते हैं इसमें। घर के अंदर कुछ काम होगा, वहाँ से होम कंट्री नहीं जा सकते हो, सालों साल आपको वहीं रहना पड़ेगा। वो अच्छा ठीक है भी नहीं भी भाई, अगर कोई मजबूरी में, अगर किसी को मजबूरी है, प्रोटेक्शन वीज़ा का नाम ही ऐसा होता है, असाइलम प्रोटेक्शन वीज़ा। अगर आपको होम कंट्री में कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कहीं और चले जाते हैं दूसरी कंट्री में, अगर आपको जान का खतरा है। और खाली फाइल करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा आपको, इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना है। Kindly, I need a study visa appointment from the South Zone. If anyone knows about the slot, please share the information. The thing is, right now, nobody can help you out in booking the slot because the embassy has not released the slot from last 3 or 4 months. You have to wait for a while. You can check the website in upcoming week, so there are high chances of getting the appointment in the month of March, I can say. पोलैंड वर्क परमिट के इंश्योरेंस का 1 ईयर का एस्टिमेट बता सकते हैं। जो आपका इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस की जो प्राइसिंग है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से 13,000 के बीच में होती है, और 7 से 13,000 के बीच में आपको इंश्योरेंस मिलता है। बट पैनल के अंदर का आप चेक कर लो, अदरवाइज आई क्रिएट अ सेशन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल, और जिसमें आपको मैं पूरे प्रोसेस के बारे में बता दूंगा, प्रोसेस कैसे वर्क करता है, कौन कौन से आप परचेज कर सकते हैं, और कैसे आपको आगे फॉलोअप करना है इंश्योरेंस परचेज करने का। अगर उनके पैनल के अंदर नहीं होता तो प्रॉब्लम आता है, आपका 4 नंबर का रिजेक्शन आ जाता है। How to book the appointment for now North Zone? The thing is, brother, right now you have to do the same process. If you're planning to book the appointment manually, check the website on Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. If they release a slot, and you would be able to, if you're logging at that particular point of time, then you would be able to book the appointment. So that's how the process works. Dear sir, I'm a little bit know Hindi language as well as, let me clear out, while watching your video, you tried national employment, national other, and PhD. There is no slot show up, but while you entry national dependent, the slot actually show up. Actually, I am from Bangladesh and I got recently a work permit from Poland. Trying to book the VFS global. I'm hopeless. Don't show any slot in the upcoming appointment. National is the dependent is getting work, but I'll face embassy. Will you assisting the issue? The thing is, brother, I think you're asking regarding this particular thing that
In South jurisdiction, if I'll talk about the North jurisdiction, if you're from some other Bangladesh, then you have to do the submission in North zone, and you are saying that the slot are not available from very long period of time, and you're trying to book the appointment in national employment categorization, but right now you are saying that the slot are not available from very long period of time, and you are only getting while checking the website, you are getting the slots in national dependent categorization, and you're asking that can I book the appointment in national dependent, and and then after that you are saying that I would be able to do the submission for that work visa or not. So right now the thing is, if I'll talk about the categorization, if you're applying for the work visa, then you have to book the appointment in this national employment categorization only. If you'll book the appointment in some other categorization like national dependent or some other categorization, then they won't allow you to do the submission, and apart from that, the other thing is they won't entertain you at all because they have the record of each and everything. So you won't be able to do the submission in some other categorization. If you are applying for the work visa, then you have to do the submission in national employment because that is the exact category for this requirement. So I think I answered your query, and do not try to book the appointment in national dependent if you are applying for the work visa. For work visa, there is only one categorization, that is national employment. That's how the process works. National dependent is entirely different categorization, and in that particular categorization, you won't be able to book the appointment for national employment. South zone appointment embassy open हुआ नहीं ब्रदर, अभी ओपन नहीं हुआ, वेट फॉर अ वाइल. सर आप बुक करते हो प्लीज़ वन वीडियो बनाए कैसे बुक करते हैं. मैंने बना रखी है एक वीडियो भाई, आप उसको चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कैसे आपको प्रोसेस फॉलो करना है. सर अपॉइंटमेंट मिल रही है नहीं फिलहाल, स्लॉट खुल रहे नहीं, नो अपॉइंटमेंट वीज़ा फिलहाल. द थिंग इज़ अभी तो ओपन नहीं हो रहे, और अपकमिंग टाइम पे कुछ अपडेट आएगा, लेट यू नो. सर माई वर्क परमिट इज़ 3830, एनी प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम तो अब क्या बोलूँ भाई, है तो वर्क परमिट सबमिशन कर दो, बट द थिंग इज़ नया वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते और कोई ऑप्शन नहीं है. अगर मैनुअल मिलता है तो कर दो, अदरवाइज जितनी जल्दी होता है एक बार सबमिशन कर लो. सो आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन लक. अब देखो क्या होता है. सर पोलैंड एम्बेसी एजेंसी का वर्क परमिट साइन नहीं किया, सबमिट कर दिया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा? मैं क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा भाई. अगर आप कह रहे हो वर्क परमिट में साइन नहीं करके सबमिट कर दिया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगा. अगर वर्क परमिट में साइन इलेक्ट्रॉनिक है तो उसमें साइन वगैरह नहीं होते, और ट्रेडिशनल मेथड से उसमें स्टैम्प वगैरह सब चीज़ होती है. बट क्वेश्चन मेरे को आपका समझ नहीं आया भाई. Bro, you can only add people under 18. Maybe student, it might be helpful. For national employment, you won't be able to book for more than one person, as of my understanding. Please try on your next video and verify it. The thing is, brother, as per my understanding, and I have gone through the particular website, so you would be able to book the multiple candidate in one categorization. If you are booking the appointment for national employment, first of all, you have to do one thing. You have to click on national employment, then you are getting the option of adding other candidate as well. The thing is, that is mainly for the travel agent. They can book multiple candidate, or if you're planning to book the appointment for the other candidate, then you can do that. That is not only for the minors, but that is also for the other candidate. If you're planning to book multiple appointment at one go, then that is a preferred option for you. Earlier it was there. If I'll talk about the old interface, we used to get that particular option of adding multiple candidate, but later on, after some time, so if I'll talk about last 3 or 4 months, they changed the interface to this one. So right now we are using that particular interface. So earlier if I'll talk about the last week, so earlier we were not getting the option of adding the multiple candidate, but right now they have done the changes on that particular website, and now agent can book the multiple appointment. So I think I answered your query, and that is not for the minor candidate, that is for adding other candidate as well. That is for booking multiple appointment. Otherwise, if you want, whenever I'll get time, so I'll create a session where I'll add multiple candidate at one go. Is there any hope to get appointment? So if I'll talk about that particular thing, so there is always a hope for getting something better, brother. So I think there are high chances of getting the appointment in upcoming week, or I can say upcoming month. Chalo bhai, the thing is, I answered all the queries and I created a session for approximately 19 minutes. If you still have queries regarding the process, you can ask me right now. I'll do one thing.
whenever I'll get time, I'll create a session for you guys. And apart from that, there are few update pending from my end, I can say. So I would like to share few update regarding the process. Whenever I'll get time, I'll do that, because right now the thing is, now I have the resources and I can create session for you guys. Thank you guys. Have a nice day. That's all from my end.